1970 के बीच में एक ऐसा क्राइम हो रहा था श्री गंगानगर शहर में। लोगों को रात को निकलने से काफी ज्यादा डर लगने लगा एंड उनके अंदर ये खौफ पैदा हो गया कि रात को निकलना मतलब मौत। राजस्थान में पुलिस एक ऐसे किलर को ढूंढ रही थी जो लोगों को बेवजह ही मार रहा था एंड उसने बहुत सारे अभी तक मर्डर कर चुके हैं। एंड पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें कोई विक्टिम के सिम्टम्स तो मिल गए थे, विक्टिम के ऊपर वार तो मिल गए थे, बट उन्हें कोई ऐसा कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था जिससे किलर का पता लग पाए एंड उसकी लोकेशन या उसका चेहरा सामने आए। अभी तक उस किलर का चेहरा किसी ने देखा नहीं था एंड उसने कुछ सालों में ही 60 से 70 मर्डर कर चुके थे, जो कि काफी ज्यादा होते हैं। इस किलर का अटैक करने का जो पॉइंट था वो सेम था, बट ऑब्जेक्ट से ये लोगों को मारता था वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता था। बेसिकली ये कोई भारी ऑब्जेक्ट से लोगों के कनपट्टी के नीचे वार करता था जिससे उनकी मौत तड़प के हो जाती थी एंड लोगों ने जो कि इसका नाम कनपट्टी मां शंकर रख दिया, जो कि ये लोगों को कनपट्टी पे मारता था जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। सर्वाइवर ने बताया कि एक बंदा पतला दुबला सा रात को कंबल ओढ़ के आता है एंड उन पे अटैक करता है। बस पुलिस वालों के पास इतना ही इंफॉर्मेशन था, बट इतने इंफॉर्मेशन से उस किलर का पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस केस का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उस किलर ने एक गुरुद्वारे में अटैक किया, 3 केयर टेकर पे वार किया जिसमें से 2 की मौत हो गई एंड सेम जगह पे कनपट्टी के नीचे। बट उसमें से एक सर्वाइवर बच गया था जिसने उसकी आवाज़ सुनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो देख नहीं सकता था। एंड गुरुद्वारे पे अटैक होने के बाद पुलिस इस केस को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगी एंड इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा सख्ती से चालू करती। उस समय सीसीटीवी फुटेज या कुछ और होने ना कारण उस किलर का पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस समय ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। देश को आज़ाद हुए अभी कुछ ही साल हुए थे एंड ऐसा किलर देखने को मिलता है इंडिया में। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका जन्म श्री गंगा नगर में हुआ था एंड उसका बचपन शुरुआत से तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। माँ बाप ने उससे काफ़ी अच्छी उम्मीदें लगाई थी। उस लड़के का नाम था शंकर। कुछ साल वो स्कूल में काफ़ी अच्छे से पढ़ता है, माँ बाप का भरोसा उसके ऊपर रहता है, बट धीरे धीरे जैसी उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसका मन पढ़ाई में से हटने लग जाता है एंड जो उसके घर वालों की एक्सपेक्टेशन थी उससे लड़के से वो अब टूट चुकी होती है। इस कारण उसके पेरेंट्स उसको पैसा देना बंद कर देते हैं एंड यहाँ पे शंकर इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उससे पैसे नहीं मिलते हैं, जिसके कारण वो अपने खर्चे कर नहीं पाता है एंड वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए आसपास पड़ोसी में चोरी करने लग जाता है, जिसके कारण उसे लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पीटते भी हैं, बट वो इस चीज़ से नहीं डरता, वो आगे और भी चोरियाँ करता है, जिसके कारण उस जगह पे उसके पेरेंट्स की और उसकी बहुत बदनामी होती है। बट इससे उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने जीने के लिए, अपने खर्चे के लिए चोरी करा करता था, बस कुछ पैसों के लिए। ये बात उसके पेरेंट्स को ये पता लग गई थी, बट उसके पेरेंट्स उसको समझाने की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं मानता एंड उसके पेरेंट्स की उस जगह पे बदनामी होने के कारण उसके पेरेंट्स ने वो जगह चेंज कर दिया। बट शंकर अभी भी नहीं बदला। नई जगह पर जाने के बाद भी उसका दिमाग वैसे ही रहा, वो लोगों में चोरियाँ करता, आस पड़ोस में काफ़ी ज़्यादा बदनामी होती, पड़ोसी आके उसके पेरेंट्स से झगड़ा करते, जिसके कारण उनको वो जगह भी चेंज करना पड़ता। ऐसे कई जगह चेंज करने के बावजूद भी शंकर नहीं सुधरता। शंकर के ऊपर उसके पेरेंट्स ने जब पैसा खर्च करना बंद कर दिया तो उसने ये सारा कर्म कांड करना चालू कर दिया, जिसके कारण शंकर को अब उसके पेरेंट्स से लगाव नहीं था एंड ये इजी हो गया था उसके पेरेंट्स के बिना रहना एंड वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देता है। एंड कुछ ही सालों में एक खबर आती है कि श्री गंगानगर में 5 जनों की मौत हो गई कनपट्टी के वार के कारण एंड यहाँ पे उन 5 को सेम तरीके से मारा गया था। बट यहाँ पे पुलिस वालों ने इसको काफ़ी काम तरीके से लिया एंड इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा नहीं करी गई क्योंकि उस समय कुछ ऐसा सीन चल रहा था, पुलिस कहीं और अवेलेबल थी। बट इस केस को तब प्रायोरिटी नहीं
धीरे धीरे ये केस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा था श्री गंगानगर में, भटिंडा में, पंजाब में। एंड ये केस शंकर को पकड़ ना जाने के कारण उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता रहा। पैसे चोरी करने के लिए वो काफी ज्यादा लोगों को मारता रहा। एंड ये बस होता रहा धीरे धीरे। एंड अभी तक उसने 50 से प्लस लोगों को मार दिया था, बट अभी भी वो पकड़ा नहीं गया। जब उसने कुछ पैसे चोरी करने के लिए एक गुरुद्वारे में अटैक किया तो वहाँ पे उसने कुछ निशान अपने छोड़ दिए थे, जैसे कि फुटप्रिंट या फिर कुछ और। बट उस समय फुटप्रिंट से भी वो पकड़ा नहीं गया, क्योंकि उस समय ब्यूरो रिपोर्ट भी इतनी एडवांस तरीके से डेवलप नहीं थी कि सारी चीज़ें करने के बाद वो पकड़ा जाए। चीज़ें एडवांस ना होने के कारण वो भी फरार घूम रहा था। लोगों के बीच में अभी भी वो डर बैठा हुआ था। जब काफ़ी ज़्यादा ये केस बढ़ने लगा, पुलिस वालों ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा करने लगी। एंड फाइनली सर्वाइवर से वो स्केच बनाना चालू कर दी। स्केच आर्टिस्ट ने डिफरेंट स्केच बनाए एंड सबको मिला के एक प्रॉपर स्केच बनाया। एंड वो डिफरेंट सिटीज़ में लगाए गए। एंड कुछ ही महीनों में, चीज़ें एडवांस नहीं थी इसलिए कुछ ज़्यादा महीने लग गए, तुरंत केस सॉल्व नहीं हुआ। महीनों बाद कुछ लोगों ने बताया कि हमने इस व्यक्ति को यहाँ पर देखा है। एंड जैसे ही वो उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए गए हैं, वो व्यक्ति का नाम था रतन लाल, जो कि एक रिक्शा चला रहा था नॉर्मल सा। एंड जब उसके बारे में पूछताछ करी गई तो बताया गया कि वो एक श्री गंगानगर के शहर में रहता था। जैसे पुलिस वालों ने उसको लेकर वहाँ पे गए तो पड़ोसी उसको तुरंत पहचान गए। वो पहले वहाँ पे चोरी करा करता था। एंड सेम वो केस वहाँ पे पहले हो चुका था, 5 मर्डर जो कि स्टार्टिंग में उसने किया था। लोग एक कनपट्टी पे मार के, लोगों में वो डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। लोग उसे काफ़ी ज़्यादा उसमें डर रहे थे। एंड पुलिस वाले उससे पूछते हैं, तुमने लोगों को कैसे मारा? एंड उसके वर्ड वहाँ पे थे, तुम मुझे खोल के तो देखो, मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा कि मैंने लोगों को कैसे मारा है। एंड ये वर्ड को सुन के वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा उससे डर रहे थे। उसके एरोगेंट, उसका वो कॉन्फिडेंस कभी चेंज नहीं हुआ पकड़े जाने के बावजूद भी। 1978 में पकड़े के जाने के बावजूद जब उसका कन्फेशन आया कोर्ट में, वो सारे मर्डर को कबूल करता है। वो बताता है कि मैंने अभी तक 60 से 70 मर्डर किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग उसमें से बच गए हैं। एंड वो उस चीज़ का रिग्रेट मनाता है कि कुछ लोग बच गए हैं। एंड वो बताता है कि मैं चोरी के लिए ये सारी चीज़ें करा करता था, बट वो ये भी कहता है कि मुझे अब मज़ा आने लग गया था। मैं लोगों को चीखें सुनना चाहता था। मैं लोगों को चीखों को एक गाने के तरीके से महसूस करता था, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। लोगों को तड़पता हुआ देखना मेरी आदत सी बन गई थी, इसलिए मैं लोगों को मारा करता था किसी ऑब्जेक्ट से एंड कनपत्ती पे, ताकि उनकी मौत तड़प के तुरंत हो जाए। मुंह से ब्लड, नाक से ब्लड आते ही वो ख़त्म हो जाते थे। एंड ये सुन के कोर्ट में जितने भी लोग थे, जज तक उनकी रूह कांप गई। एंड फाइनली जज ने उसके कन्फेशन के बाद एंड ये सब सुनने के बाद उसको फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी की सज़ा के बाद उसने, शंकर ने ये अपील डाली कि उसकी फांसी की सज़ा कम की जाए या फिर उसे उम्र कैद ऐसी दी जाए, बट उसकी अपील को डिनाई कर दिया। उसने डिफरेंट कोर्ट में अपनी अर्जी डाली, बट सब ने उसे डिनाई कर दिया कि इतने बड़ा क्राइम को लेकर कोई कैसे चुप रह सकता है, उसकी सज़ा कोई कैसे कम कर सकता है। उसने लगभग 60 से 70 लोगों को अभी तक मारा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड उसकी सज़ा बस मौत होती है। लोगों ने उसका केस लड़ने के लिए मना कर दिया। एक नवा लॉयर उसका केस लड़ता है एंड वो उसे बताता है कि उसको मज़ा आता है बस लोगों को मारने के लिए, बट वो केस में भी जीत नहीं पाता है कभी। एंड लोग, जज उसकी अपील को हमेशा डिनाई करते रहते हैं, जिससे उसको एट दी एंड फांसी की सज़ा मिल जाती है। एंड उसके आखिरी वर्ड रहते हैं कि तुम मेरे जैसा कभी मत बनना। अब उसकी फांसी को कुछ महीने हो गए थे, बट लोगों में वो डर अभी भी कायम रहता है। रात के समय
जब वो घर से बाहर निकलते हैं या घर में आराम से सोते हैं तो वो डर अभी भी रहता है। जब वो किसी व्यक्ति को कंबल ओढ़ के जाते हुए आसपास अपने देखते हैं तो डर सा जाते हैं कि कहीं ये कनपट्टी मार तो नहीं। एंड दिन में वो अपनी लाइफ तो काफ़ी अच्छे तरीके से गुजारते हैं, बट रात को वो सहमे सहमे से रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा रात को ही अटैक करा करता था ताकि उसकी पहचान कोई कर ना पाए एंड वो अंधेरे में बच के इजीली निकल जाए। बट ये केस तो सॉल्व हो गया था। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी जिंदगी गंवा दी थी, सिर्फ एक व्यक्ति ने अपने मजे के लिए ये सारे मर्डर्स किए। एंड ये स्टोरी है कनपट्टी मार शंकरिया की। इसका जन्म हुआ था श्रीगंगानगर के शहर में, जो कि 3 शहर में काफी ज्यादा भयानक डर बैठा दिया था लोगों में, ओवर एंड आउट।